हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज कल हम आप लोग का हम सबसे पहले बताए थे, इसका पूरे का डिफिनेशन बता दिए थे, लिखकर हम बताए थे। आज इसको हम पूरा बेसिक से बतावेंगे, आपको पूरा दिखावेंगे। सम फिल्टर कौन सा है, सेडिमेंट फिल्टर क्या है, कार्बन क्या है, मेम्ब्रान क्या है, टीडीएस क्या है, इसका पीएच मान कैसे हम पता करें, टीडीएस स्विच क्या है, इसके बाद आरओ फ्लो रजिस्टर क्या है, मेम्ब्रान क्या है, ट्यूब कटर क्या है, बैडमिंटन क्या है, ये एसवी क्या है, इसके बारे में आप लोग का पूरे 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 बताते हैं। सबसे पहले इसका कवर को हम खोलकर हटा देंगे। इसके बाद इसके अंदर जो कंपनी वाला देता है क्या क्या देता है, देखिए। सबसे पहला पाइप देता है, इसके बाद सम फिल्टर देता है, इसके बाद ये बहुत सारे मटेरियल सारे देते हैं जो इसके अंदर हम जोड़ देते हैं और आप लोग हम दिखाते हैं कि क्या क्या कंपनी वाले ने देता। ये सबसे पहला देखिए जो फिल्टर होता है, इसी फिल्टर का नाम है सम फिल्टर। सम फिल्टर का काम है कि बालू मिट्टी अर्थात बड़े बड़े कण को छान कर सेडिमेंट फिल्टर में भेजने का काम करता। सम फिल्टर देखने में भी सबसे बड़ा, आरओ का सबसे बाहर जो फिल्टर लगा रहता है इसे सम फिल्टर कहते हैं। इसी सम फिल्टर में ये कवर आता है रुइया का, कॉटन का कंपनी वाला देता है। इसको यहाँ से हम खोल लेंगे और इसके अंदर इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डाल के आसानी से इसके अंदर और बहुत सारे सामान है, आप देख सकते हैं। इसको निकाल के इसको जैसे डालिएगा, इसको कस दीजिएगा। कसने के बाद ध्यानपूर्वक दिखाइएगा कि यहाँ पे दो चिन्ह रहता है, एक इन का एक आउट का। दिखाइए आउट लिखा हुआ है, आउट लिखा हुआ है और एक साइड इन है। जिधर इन का अर्थ होता है कि जो सिंटेक्स जो पानी आवेंगे इसमें दो टोटियां, इस प्रकार की दो टोटियां हमको इसमें कस देना पड़ता है। जैसे हम दो टोटियां कस देते हैं तो इसके बाद ये पाइप को यहाँ पर हम आसानी से समझ ठूसिएगा तो आपको पूस की आवाज दिखाई पड़ेगा। जब आप कितना ताकत लगाकर आप खींच सकते हैं, ये कभी पाइप नहीं खिंचाएगा। लेकिन खोलने का नियम है कि इस लॉक को आप आसानी से दबाइए और आसानी से खींच दीजिए। इसमें इन कराने का एक रास्ता, आउट भी कराने का एक रास्ता, इसका डायग्राम दिया है गया है। जो सम फिल्टर का काम यह है कि बालू मिट्टी के कण को, बड़े बड़े कण को आसानी से छान कर सेडिमेंट फिल्टर में भेज देने का काम करता है। आपको दिखाते हैं कि सेडिमेंट फिल्टर, देखिए आप एक्वागार्ड का सेडिमेंट फिल्टर जूम करके दिखाइएगा कि सेडिमेंट फिल्टर है। दिखाइए एक्वा 650-700 रुपए एक फिल्टर का पड़ता। एक्वागार्ड का प्राइस पड़ता मात्र 350 से 400, मार्केट में आसानी से उपलब्ध मिल जाते हैं। सेडिमेंट फिल्टर का काम क्या है कि सम फिल्टर के बाद जो पानी आते हैं सेडिमेंट फिल्टर में आते हैं, इसका काम है महीने महीने बालू के कण को आसानी से छान देना, सिर्फ इसका यही काम होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये पानी कहाँ भेज देता है, कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर का काम है, देख सकते हैं ये केंट कंपनी का ब्रांड है। केंट कंपनी ये ब्रांड है, इंडिया का सबसे बेस्ट कंपनी है, जिसमें आप दिखाइए कार्बन फिल्टर लिखा हुआ। कार्बन फिल्टर का काम है कि इसमें उपस्थित पानी में उपस्थित दुर्गंध बदबू को दूर करना, सिर्फ यही काम है। यदि किसी सिंटेक्स में कोई किरासन तेल डाल देता है तो इसको भी दुर्गंध को आसानी से कौन दूर कर देने का काम करेगा, कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर के बाद ये पानी कहाँ जाते हैं, एसवी सोलेनॉइड वाल्व, जो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। इसका काम है कि जब इसमें सप्लाई रहेगा, देख सकते हैं इसमें दो पिन होते हैं जो 24 वोल्ट डीसी पर यह कार्य करता है। इसमें जब सप्लाई रहेगा तो ये पानी को इन होने देगा, आउट करवाएगा, इन से आउट करवाएगा। जब सप्लाई ना रहेगा तो पानी को रोक कर रखने का काम करता है। देखिए मेरे पास 3-4 दूसरे कंपनी का भी इसमें आपको ये थिम्बल सिस्टम है। बहुत सारे कंपनी ऐसे निकालते हैं जिसमें तार दो निकाल के देते हैं। ये जोड़ने में काफी दिक्कत होता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट कंपनी जिसका प्राइस 350-250 रुपए में आसानी से सोलेनॉइड वाल्व मिल जाता है। सोलेनॉइड वाल्व के बाद हमारा जो पानी जाता है ये मेम्ब्रान फिल्टर, दिखाइए ये आरओ मेम्ब्रान ये आरओ का सबसे बड़ा महंगा पार्ट्स होता है और जिसका प्राइस मार्केट में 2650, 2700, 2800, 3000 तक के केंट कंपनी का मिलता है। जिसमें इन कराने का एक रास्ता दिखा सकते हैं, इन कराने का एक रास्ता। इसके बाद बूस्टर पंप आता है, एसवी के बाद बूस्टर पंप में पानी आया। बूस्टर पंप एक प्रकार का मोटर है, इसका काम है एक ओर से पानी खींचना, दूसरा ओर से फेंक देना।
बूस्टर पंप सीधे कहां पानी को भेज देता है, मेम्ब्रान में भेजता है। मेम्ब्रान में दो सिस्टम होते हैं, एक सिस्टम एक होते हैं इन कराने का एक रास्ता, आउट कराने का दो रास्ता। इस मेम्ब्रान को यहां से हम खोलते हैं, यहां से आसानी से देख सकते हैं ढक कर रहा है, खुल जाता है। इसके अंदर ये फिल्टर को आसानी से डाल दिया जाता है, इसके अंदर आसानी से इस प्रकार लगा दिया। देख सकते हैं एक साइड काले का कवर रहता है, इसी ओर देखिए मेरे पास दो मेम्ब्रान फिल्टर है, देख सकते हैं दोनों में एक काला का कवर है एक ग्रीन का। जो काले के कवर रहेगा इस ओर से ये ढक्कन को खोलेंगे, टिप्पी को खोलेंगे, इस ओर से इसको समा देंगे और यहाँ पे ये काले वाला भाग यहाँ पे गड्ढे रहते हैं, इसमें आसानी से जाकर सम जाते हैं और इसमें टेफ्लॉन टेप लगाकर इसको हम आसानी से काम करते हैं। इसमें मेम्ब्रान का काम क्या है कि ये टीडीएस को कंट्रोल करने का काम करता है, अर्थात पानी की शुद्धता को बताने का काम कौन करता है, मेम्ब्रान फिल्टर। कितना मेम्ब्रान या कितना माइक्रोन का हमको मेम्ब्रान फिल्टर लगाना चाहिए, तो 0.03 mm माइक्रोन का हमको मेम्ब्रान फिल्टर लगाना चाहिए, जिसका टीडीएस ये कम से कम आपको 150 से 200 टीडीएस तक के आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं मेम्ब्रान फिल्टर जैसे डाल देते हैं तो इसमें टीडीएस कंट्रोल स्विच देख सकते हैं इस प्रकार। बहुत सारे कंपनी देते हैं स्क्रू ड्राइवर के द्वारा आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक टिप्पी वाला नल की तरह दिया गया है जो ऊपर नीचे धीरे धीरे करके आप टीडीएस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे मेम्ब्रान फिल्टर कहां पानी को भेज देता है, मेम्ब्रान में दो भाग होते हैं, इन कराने का एक रास्ता, आउट कराने का दो रास्ता। दो रास्ते में एक आरओ फ्लो रजिस्टर दिखाते हैं आपको कि फ्लो रजिस्टर कैसा रजिस्टर होते हैं। मेरे पास दो फ्लो रजिस्टर भी है, देखिए फ्लो रजिस्टर 550 देख सकते हैं, तीर का चिन्ह दिया गया है। इसका सिर्फ ये एसी न डीसी कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट से नहीं चलता है, सिर्फ इसका काम है इसके अंदर बहुत महीन जाली होता है, इसका सिर्फ यही काम है जो रिजेक्ट वाटर है इसको कम से कम मात्रा में पानी को बर्बाद होने से रोकना, सिर्फ यही। ये कहाँ लगाया जाता है कि आरओ मेम्ब्रान में दो टोटियां एक साइड रहती है, जो टोटियां फिल्टर के सामने होती है शुद्ध पानी को निकालता है, जो टोटियां थोड़ा सा तिरछे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ता है, जो रिजेक्ट वाटर को निकालने का काम करता है। इसी रिजेक्ट वाटर में हम फ्लो रजिस्टर को आसानी से लगाकर जो दूषित पानी है इसको ज्यादा से ज्यादा बर्बाद होने से बचाने के लिए हम लोग फ्लो रजिस्टर 550 वोल्ट का लगाते हैं, या आपको 450 वोल्ट भी फ्लो रजिस्टर पर लिखा हुआ रहता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फ्लो रजिस्टर मेम्ब्रान से पानी आउट करवाता है तो ये पानी भेजता है यूवी अल्ट्रा वायलेट किरण। यूवी क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक एलईडी बल्ब होते हैं जो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई से ये काम करते हैं, जिसमें एक ओर से पानी को इन देख सकते हैं, तीर का चिन्ह देवल है, इधर से इन करवाए तो दूसरा ओर से आउट करे। इसमें सिर्फ पानी जाता है, यूवी का काम है कि पानी में उपस्थित बैक्टीरिया सूक्ष्म कण को आसानी से मार देना, सिर्फ यही यूवी का काम रहता है। यूवी से इस पानी को कहां भेजते हैं, एल्काइन फिल्टर। एल्काइन फिल्टर क्या है कि यह एक प्रकार का फिल्टर होते हैं जिसमें बहुत सारे 6 या 7 कलर का पत्थर मिला रहते हैं, जिसमें मिनरल विटामिन उपस्थित रहते हैं जो पानी के स्वाद को बढ़ाने का काम करता और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए एल्काइन फिल्टर लगाया जाता है सिर्फ पानी के स्वादिष्ट को बढ़ाने के लिए, इसमें कुछ विटामिन शामिल मिले रहते हैं। ये एल्काइन फिल्टर इस पानी को यूएफ फिल्टर देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर के पास भेज देने का काम करता। अल्ट्रा फिल्टर का डिफिनेशन है कि वैसा फिल्टर जो आरओ के सभी फिल्टर से होकर पानी जब आते हैं तो कुछ जो गंदगी समय रहते हैं, ये अल्ट्रा फिल्टर इस गंदगी को आसानी से साफ कर देने का कार्य करता है। इसके बाद ये जैसे ही पानी शुद्ध हो जाता है तो आपको दिखाते हैं कि वाटर टैंक देख सकते हैं, जो पानी आया ये कहां जाएगा, इसके वाटर टैंक के अंदर ये जमा हो जाते हैं। इसके बाद आपको इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें एक एसएमपीएस मशीन है। एसएमपीएस एक ऐसा मशीन जो एसी को 24 वोल्ट डीसी में बदलने का काम करता है। ये एसी जाते हैं 230 वोल्ट जाते हैं इसके पास,
लेकिन ये सिर्फ कितना प्रदान करता, आउट कितना इन करवाने का रास्ता 230 वोल्ट, आउट करवाने का मात्र रास्ता 224 वोल्ट है। जितना भी इलेक्ट्रिक का टोटल उपकरण रहते हैं हमेशा 24 वोल्ट डीसी से ही चलते हैं। कैसे एसएमपीएस को हम चेक कर सकते हैं कि मेरा एसएमपीएस सही है कि गलत है, कि इसको दिखाते हैं किस तरह से आप जांच कर सकते हैं। मेरे पास एक एसएमपीएस मशीन भी रखा हुआ है। जैसे ही इस एसएमपीएस मशीन को हम निकालेंगे और इसको मेन लीड सप्लाई पर, जैसे इसको हम मान लिया जाए कि ये मेरा मेन लीड सप्लाई है, इसको जैसे हम खोस देंगे, इसके बाद इसको हम छू सकते हैं। डीसी कभी लाइन नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। इसको हम जैसे इसको मेन बोर्ड में लगा दिए और इसको ऐसे शॉर्ट लगाएंगे तो चिंगारी की आवाज निकलेगा। जैसे चिंगारी का आवाज निकलता है तो हमारा एसएमपीएस 100% सही माना जाएगा। दूसरी बात की एसवी को हम कैसे पता करेंगे हमारा एसवी सही है कि गलत है। जब इसे एसएमपीएस से जब दोनों पॉइंट पर सप्लाई देंगे तो इस सोलेनॉइड वाल्व से खटखट की आवाज निकलेगा तो हम पहचान लेंगे कि मेरा सोलेनॉइड वाल्व सही है। इसी प्रकार बूस्टर पंप में डायरेक्ट एसएमपीएस से सप्लाई देने पर हमारा बूस्टर पंप जब चालू हो जाता था हमारा बूस्टर पंप भी 100% सही माना जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फॉल्ट और मशीन में आता है एसएमपीएस जल जाते हैं या कोई भी मेम्ब्रान फिल्टर जाम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं देहाती क्षेत्रों में कि 2 साल पर भी फिल्टर नहीं चेंज करवाते हैं, अर्थात फिल्टर जाम हो जाने के कारण मोटर भी जल जाता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि सम फिल्टर जो बाहर वाले जो फिल्टर होते हैं इसको 3 महीना पर आसानी से 100 से 150 रुपये में ये फिल्टर मिलता है। आप घर पर इसको खोलिए, इसके अंदर आप आसानी से 3 महीना पर बदल दीजिए। इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर को 6 महीने पर हर हालत में आपको बदल देना चाहिए, जिससे हमारा आरओ का पानी 100% सही रहेगा। इसके बाद आता है कार्बन फिल्टर को साल में एक बार हर हालत में बदल देना चाहिए, जिससे हमारा आरओ के मशीन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, खराब नहीं होगा। इसके बाद मेम्ब्रान 2 या 3 साल पर बदल देना चाहिए, जिससे हमारा पानी 100% शुद्ध रहेगा। इसके बाद यूए फिल्टर, ये सारे फिल्टर जल्दी खराब नहीं होते। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ग्रीन कलर का लॉक होते हैं। देखिए ये लॉक का खरीदारी आपको बता देंगे तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि उतना महंगा ये लॉक मिलता है। ये लॉक है हरा का, जिसका प्राइस मार्केट में एक लॉक का कीमत 2 रुपया है। देख सकते हैं कितना छोटा सा लॉक है। इसको लगाने का तरीका है, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे इसको इस तरह से ऐसे हम खोस देंगे तो हमारा लॉक लग जाएगा। जहां जहां लॉक ना रहता है, पानी जब रिजेक्ट वाटर या किसी कारण बस पानी बर्बाद होता है तो यहाँ पे इस लॉक को आसानी से लगा दिया जाता है। तीसरी लॉक का काम है सिर्फ पानी को, जब पानी रिजेक्ट वाटर या कहीं से लीक होता है तो टेफ्लॉन के द्वारा न रुक पाता है तो इस लॉक का हम लगा के रोक सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि मेरे पास एक टीडीएस मीटर है। ये टीडीएस मीटर का काम है कि पानी की शुद्धता को बताना। जैसे इस पर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ऑन और ऑफ है। इस पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। इसके बाद होल्ड है। होल्ड का अर्थ होता है कि जैसे इसको हम चालू करते हैं तो कुछ शो करता है, इसको खोलते हैं जब पानी में इसको डुबाइएगा तो इस पर कुछ वैल्यू दिखाई पड़ेगा, कुछ वैल्यू दिखाई पड़ेगा। जैसी वैल्यू दिखाएगा तो इसको हम होल्ड कर देंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कितना वैल्यू दिखाई पड़ता है। इससे हम पानी की शुद्धता को पता कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का पानी कितना प्रतिशत शुद्ध है। लेकिन मनुष्य को 150 से 200 टीडीएस तक के ही पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शुद्ध पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, हमारी हड्डियां के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शुद्ध पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी फिल्टर हैं। हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सारे फिल्टर लाए हैं कि किस तरह से। देखिए सबसे ज्यादा महंगा फिल्टर है जिसका प्राइस 200, 250 से 300 रुपया है। यही सम फिल्टर के अंदर, ये बड़के फिल्टर के अंदर इसे लगाया जाता है। जब एक बार लगाने के बाद 6 महीने साल भर के पहले ये खराब फिल्टर नहीं होता। बहुत सारे मेरे पास कार्बन फिल्टर का पहचान कैसे करेंगे कि देख सकते हैं कुछ आवाज जब इस पर लिखा हुआ रहता कार्बन फिल्टर, ऐसे जब बजाते हैं तो इससे कुछ आवाज, झनझनाहट की आवाज आता है। जैसे ये झंझनाहट का आवाज आता है तो हम समझ जाते हैं कि यह कार्बन फिल्टर है। और सबसे ज्यादा महंगा पार्ट्स केंट कंपनी का ही फिल्टर है।
ये बहुत महंगे पार्ट्स होते हैं। और भी देख सकते हैं ये टी कैप्सूल है, टी आकृति का है, ये एल आकृति का है। और इसके अंदर दिखाइए ये बहुत सारे हमारे पास कैप्सूल है। ये सारे कैप्सूल आए हैं स्टूडेंट्स को बताने के लिए। ये बैडमिंटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस फिल्टर, जब ये फिल्टर टाइट से कसा हुआ रहता है, बहुत जोर से कसा हुआ रहता है, इसको अंदर समा देते हैं और इससे आसानी से हम फिल्टर को आसानी से खोल सकते हैं। ये घूमने नहीं देगा, इसको आसानी से खोल सकते हैं या कस सकते हैं। इसका काम है इस फिल्टर को आसानी से पकड़ कर रखना। इसके बाद देखिए ट्यूब कटर। ट्यूब कटर कैसा कटर होते हैं आपको हम प्रयोग करके दिखाते हैं। यही हमारा पाइप है, इसको यहाँ से काटने के लिए यहाँ ऐसे बैठाना है, दाब देना है। देखिए खट सिया ये कट का अलग हो गया। इसको और भी दिखाते हैं कि बड़े साइज का है, इसको इस तरह दाबिए और काटिए, उतना एक साइज का कटेगा। यदि हम इसको ब्लेड से काटेंगे तो तिरछा भी काट सकता है, लेकिन ट्यूब कटर के द्वारा हम आसानी से काट सकते हैं। खट सिया काट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, दाबिए काट जाता है। इस तरह से काटिए, तुरंत खट सिया काट जाता है। इसके बाद आप लोग हम दिखाते हैं कि ये टेफ्लॉन टेप, जितने भी आरओ बनाने वाले मिस्त्री होते हैं इनके पास टेफ्लॉन टेप होना बहुत जरूरी है। जहां से पाइप से पानी लीक होते हैं तो इस पाइप के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाकर इससे ये एल वाले कैप्सूल पर आसानी से समा दिया जाता है, जिससे पानी बाहर नहीं निकल पाते हैं, रिजेक्ट वाटर आसानी से अंदर रहते हैं, लीक नहीं हो पाते हैं। और इसमें देख सकते हैं मेरे पास इतना सारा फिल्टर है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि जिन बच्चों को एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सिखाया जाता है, जिसमें हम अपने बच्चों को सबसे पहले हाउस वायरिंग का काम सिखाते हैं। इसके बाद फैन वाइंडिंग सिखाएंगे। फैन वाइंडिंग 3 प्रकार के 5 प्रकार के सिखाएंगे। सबसे पहले सीलिंग फैन हम सिखाते हैं बच्चों को। पंखे मशीन को बांधने के लिए मेरे पास एक नीडश्याम कंपनी का सबसे बेस्ट नीडश्याम कंपनी का वाइंडिंग मशीन है। इसके बाद टेबल फैन बनवाएंगे, इधर फराटा हम बनवाते हैं। इसके बाद टुल्लू मोटर, स्टार्टर, सबमर्सिबल मोटर, ग्राइंडर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, मिक्सिंग मशीन, एसी बनाने के लिए सभी प्रकार का काम यहाँ पे सिखाया जाता है। और समरसेबल एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मोटर है जो हर व्यक्ति के घर में, इसके बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकते हैं। अतः जो भी स्टूडेंट यदि इच्छुक है तो मेरे दिए गए नंबर पर बात करके आप आकर मेरे यहाँ 40 से 45 दिन के अंदर में हम आसानी से किसी भी स्टूडेंट को कम पैसे में हम काम सिखा देते हैं, जिसके कारण वह स्टूडेंट इंडिया के किसी भी कोने में आकर अपने क्षेत्र में रहकर आसानी से कम समय में आसानी से पैसे कमा सकते हैं। देखिए मेरे पास वॉशिंग मशीन हम लाए हैं, हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए। यहाँ गीजर है, ये फ्रिज है, ये आरओ है, और देख सकते हैं यह सारा टुल्लू मोटर है, समरसेबल है। उधर दिखाइए ये कंडेंसर है उस साइड में, पीछे आगे दिखाइए ये इस साइड में स्टार्टर रखा हुआ है, स्टार्टर है, कूलर है, दिखाइए कूलर भी है यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद दिखाइए यहाँ पर कूलर है। इसके बाद दिखाइए यहाँ पर बाइंडिंग मशीन भी दिखाइए बच्चों को। बाइंडिंग मशीन में दिखाइए किस कंपनी का, जाकर सही से जूम करके दिखाइए किस कंपनी का मेरे पास बाइंडिंग मशीन है। एक बार चालू करने के बाद पूरे इस मशीन में एक भी तार नहीं टूटता है। इसके बाद दिखा सकते हैं बहुत सारे टूल्स मेरे पास रखा हुआ है। यहाँ पे सारे टूल्स दिखाइए, पाइप वाइज कैसा रहता है, कौन कौन से यंत्र रहते हैं। इसके बाद दिखाइए ये बहुत सारे मिक्सियां रखा हुआ है। यहाँ पर दिखाइए ये टुल्लू मोटर रखा हुआ है, पीवीसी पेपर यहाँ पे डिब्बा में रखा हुआ है। यहाँ पर दिखाइए आगे बार्निश रखा हुआ है। और ये इस काउंटर पर दिखाइए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इसके बाद आगे दिखाइए, यहाँ पे आगे दिखाइए, पूरा आगे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए आगे काउंटर को कौन कौन से सामान रखा हुआ है, ये सारे दिखाइए। जितने भी सामान हैं हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए लाए हैं, न कि हम कमाने के लिए। हमारा सिद्धांत है बेरोजगारी दूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी दुकान पर जाते हैं तो 2 साल से 4 साल 5 साल भी रहते हैं दुकान पर, लेकिन नहीं सिखा पाता है। लेकिन इसी स्टूडेंट के लिए हम बहुत कम समय, मात्र 40 से 45 दिन में दिखाइए, हॉस्टल की भी हम सुविधा दे रहे हैं। मात्र 40 से 45 दिन में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम हम सिखा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट सीखकर अपने जीवन को खुशहाल पूर्वक बना सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 91 62 97
3311, यही व्हाट्सएप नंबर है, सारे यही नंबर है। इस नंबर पर आप 24 घंटे में कभी भी हमसे बात करके मेरे यहाँ आकर बेनिफिक्री आकर काम सीख सकते हैं। मेरा पूरा एड्रेस है नालंदा बिहार। नालंदा बिहार राज्य का एक जिला है नालंदा, जो बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार जैसे आप बात कीजिएगा तो आपको हम पूरा अपना एड्रेस बता देंगे। आप अपना जैसे अपना पूरा एड्रेस बताइएगा तो आपको हम बता देंगे कि आप किस रेलगाड़ी से मेरे पास आकर काम सीख सकते हैं। सभी प्रकार की यहाँ फैसिलिटी मिलेगा। पूरा प्रैक्टिकल के ये सारे सामान, पूरे प्रैक्टिकल का ही सामान रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट, बहुत सारे हम थर्मोस्टेट लाए हैं हर कंपनी का, कि कैसे कैसे काम करता, कौन कौन से कंपनी का। वर्लपूल कंपनी का है, ये गोदरेज कंपनी का थर्मोस्टेट है। ये बफर है, बफर देख सकते हैं, ये बफर है। 2 बफर हम चेंज किए थे और एक बफर यहाँ पर रखा हुआ है न्यू बफर, जो वॉशिंग मशीन में लगा रहता है। बफर का काम है पानी को रोकना, लीकेज को रोकना। ये बफर है, कैसे चेंज किया जाता है ये हम सब स्टूडेंट को खुद बताएंगे। इसके बाद दिखा सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से और भी पार्ट्स रखे हुए हैं। देखिए इसमें बहुत सारे हमारे पास रिले OLP है। रिले देखिए, ये क्वाइल टाइप रिले है, क्वाइल टाइप रिले, इसका भी हम आप लोग को जल्दी ही वीडियो बताएंगे। ये PTC रिले है, ये OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन है। इसके बाद दिखाइए एक राउंड टाइप ही OLP है मेरे पास, जो जिसका प्रयोग ज़्यादातर फ्रिज और डीप फ्रीजर। देखिए राउंड टाइप OLP है, ये PTC रिले है, OLP है, ये राउंड टाइप OLP है। इसमें दिखाइए इसके अंदर बहुत सारे हम फ्रिज का पार्ट्स रखे हैं। बल्ब है, बहुत सारे फिल्टर है। इसके बाद दिखाइए इसके अंदर ट्यूब कटर है, NRB पिन है, बहुत सारे है, कॉपर पाइप भी है, NRB पिन है। इसके बाद बहुत सारे नट्स ये रखे हुए हैं, कैसे स्टूडेंट को सिखाया जाता है। इसमें दिखाइए ये 65 नंबर का मेरे पास कैपेसिटर भी है, 61 माइक्रोफैराड का, जिसका प्रयोग डीप फ्रीजर में किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर भी रखा हुआ है। इसके बाद देखिए मिक्सी का मोटर रखा हुआ है। मिक्सी का बेस हम कैसे बदलेंगे, कम समय में मिक्सी बनाकर बहुत सारे मिस्त्री ऐसे हैं कि महल का महल बना दिया सिर्फ मिक्सी बनाकर। तो मिक्सी का बेस कैसे बदलेंगे ये भी सिखावेंगे। मिक्सी का मोटर दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पुराने मोटर भी है। सारे मोटर ये चालू है, इसको कैसे बनावेंगे ये भी हम आप लोग को बतावेंगे। मिक्सी का मोटर भी हम कैसे बनावेंगे। इसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन का 4 मोटर है, इसका कैसे रिपेयरिंग करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका कैसे कनेक्शन करेंगे, सब बताएंगे। यहाँ पर मोटर है मेरे पास रखा हुआ है, यहाँ पे सीलिंग फैन है। इसके बाद ये बूस्टर मोटर रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे बेरिंग है, कैसे इस बेरिंग को हम बदलेंगे सीलिंग फैन में ये भी हम बतावेंगे। इसके बाद देखिए ऊपर बहुत सारे सामान है, बाइसिल रखा हुआ है। इसके बाद उधर देखिए ये ग्राइंडर रखा हुआ, ग्राइंडर भी हम अपने बच्चों को सिखावेंगे। इसके बाद नीचे AP बुलेट सारे पंखे रखे हैं, नीचे कंप्रेसर रखा हुआ है। नीचे देखिए कंप्रेसर है, थर्मोस्टेट है, मिक्सी है। ये सारे काम हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए लाए हैं। प्रैक्टिकल का भरपूर मौका मिलेगा। कभी स्टूडेंट मेरे पास उब नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि प्रैक्टिकल बहुत कम मिलता है। जितना इच्छा है उतना आप मेरे पास आकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि मेरा एक रिपेयरिंग सेंटर भी है। हम अपने रिपेयरिंग सेंटर पर से काम लाकर हम अपने स्टूडेंट से ही खुद करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल, जिससे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलेगा, इसके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध है कि जो बच्चों यदि सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके जल्द से जल्द आकर अपना काम सीखें और अपनी बेरोजगारी को दूर करें। देख सकते हैं यहाँ पे सारे समरसेबल भी रखा हुआ है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे जो झारखंड जिला का है, कल आप लोग को हम उनसे मिलावेंगे कि किस प्रकार से यह समरसेबल बनाए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि देखिए किस तरीका से समरसेबल बनाया जाता है। ये 3 HP का समरसेबल है। देखिए किस तरह से इसके अंदर तार डाला जाता है। ये झारखंड के स्टूडेंट आए थे, गढ़वा जिला के, यही स्टूडेंट ने खुद बनाया। इसी स्टूडेंट ने ही ये टुल्लू मोटर भी बनाए थे और इसका करेक्शन पूरा बाकी, एक साइड सी दिए थे और एक साइड अभी बाकी है जो कल करेंगे और उनसे कल हम मिलावेंगे। ये मेरे पास कैसे आए थे, कौन कौन से कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो मेरे पास कैसे रह रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधा मिलेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है।